सभी भाइयों को राम राम। मैं आज सिविल लाइन पे केजरीवाल के घर के निकट दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को इंसाफ दो के स्लोगन के साथ हमारे भाई जो हमारे सामने बैठे हैं अपनी दो बात कहने चाहेंगे ताकि केजरीवाल की तक ये आवाज़ पहुंच सके और दिल्ली के एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को न्याय मिल सके। क्या मांगे भाई साहब आपके? आपका नाम क्या है, परिचय? मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन से हूँ। हमारे संस्थापक भाई आरबी उटवाल जी हैं जो कि हमारे साथ ही आज किसी की डेथ हो गई है कार्यकर्ता की, तो वहाँ गए हुए हैं, कुछ ही क्षणों में वो आएंगे। तो जैसा कि हमारे केजरीवाल जी थे, हमारे सीएम साहब जिन्होंने चुनाव से पहले एमसीडी के चुनाव से पहले ये वादा किया था हम लोगों को, और संसद में भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी जब भाजपा की सरकार थी। इन्होंने कहा था कि भाई अगर आप सफाई कर्मचारी की तनख्वाह समय पर नहीं दे रहे या उनको पक्का नहीं कर रहे हैं तो आप एमसीडी हमारे हाथ में सौंप दो। अब उसको जीतकर एमसीडी से जो है मेयर भी उनका है और नगर निगम में उनकी सरकार है और सीएम भी है। हमारे कर्मचारियों को 25-25 साल हो गए जो कि अभी तक कच्चे हैं। तो मेन हमारे पार्टी पर यही मांग है कि हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, कैशलेस कार्ड दिए जाए और एरियर वगैरह जो पक्कों के रुके हुए हैं वो दिए जाए, और जो रिटायर हो जाते हैं उनको समय पर भुगतान नहीं होता। अभी हमारी ये तीसरा महीना लग गया, सैलरी समय पर नहीं हो रही, जबकि कोर्ट के आदेश हैं कि भी 7 तारीख से पहले इन सफाई कर्मचारियों की सैलरी दी जाए, लेकिन समय पर हमें सैलरी भी नहीं दी जा रही। तो हमारा सारा कर्मचारी इस समय बहुत त्राही हो रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे संस्थापक आरबी उटवाल जी का कहना है कि आने वाले समय में, जैसे कि हम 7 जून से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, आने वाले समय में हम दिल्ली को कूड़ा कर देंगे। हर जगह गली और हर जगह चौराहे पर कूड़ा होगा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि केजरीवाल साहब ने कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन किया है कि तय समय पर जो सैलरी मिलनी चाहिए या जो कच्चे पर है उनको पक्का किया जाए। कहाँ बाधा आ रही है? आपने अपनी आवाज़ सिर्फ इस धरने के माध्यम तक से केजरीवाल तक पहुँचाई है या कोई और भी माध्यम रहा है कि आपने लिखित तौर पे या किसी और माध्यम से कि इन तक आवाज़ पहुँच सके? हमारा तो लगातार प्रयास है जी, और ये कोई अब से लड़ाई नहीं चल रही। जैसे कि मैंने बताया 25 साल से हमारा कर्मचारी कच्चा है। तो जब दूसरी सरकार थी तब भी हमने उनसे भी यही मांग की थी, उन्होंने भी समय पर कुछ कर्मचारियों को पक्का किया, बाकी कच्चे कर्मचारी रह गए हैं। तो और जगह भी हमने अल्टीमेटम लगाए हैं, यहाँ तक कि एलजी साहब को भी लगाया है। क्या लगता है आपको? केजरीवाल तो कहते हैं कि मैं आम लोगों की पार्टी से हूँ, हम आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, और आप देख रहे हैं किस तरह से आज एबीवीपी का भी धरना, छात्रों का भी धरना चल रहा है। जो अभी कुछ दिन पहले मुखर्जी नगर के अंदर आग लगी थी, किस तरह से बच्चे कूद रहे थे बिल्डिंग के अंदर। तो ये आप क्या कहना चाहेंगे कि केजरीवाल की कथनी और करनी में क्या कुछ अंतर दिखाई देता है? कथनी करने में उनके बिल्कुल अंतर है, क्योंकि उन्होंने आम आदमी बनकर सरकार सत्ता हासिल कर ली। सरकार में 150 करोड़ का भी उन्होंने घर भी अपना बना रखा है, 80-80 लाख के पर्दे लगा रखे हैं। वैसे तो सिंपल रहना चाहते हैं वो कि भाई मुझे कुछ चाहिए नहीं, और आज देखो करोड़ों रुपए का उन्होंने बंगला बना रखा है। तो ये ठीक नहीं है। दिल्ली की जनता के साथ धोखा है कहीं ना कहीं, दिल्ली की जनता के साथ कहीं ना कहीं ये धोखा है। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। वो कहते हैं कि हमने दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को अत्याधुनिक मशीनें दी हैं ताकि वो सफाई कर सके, उनकी जान माल का नुकसान ना हो, जो गटर जो सीवर जो सफाई होती है वो ये सब उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। कुछ नहीं है, बिल्कुल ये सारी झूठ बातें हैं, क्योंकि आए दिन आप न्यूज़ के माध्यम से देखते रहते हैं। हमारा कर्मचारी ये सीवर में उतरता है, कोई टेक्निकल योजना नहीं इनके पास, और आए दिन हमारा सफाई कर्मचारी मरता है और उनके लिए कोई योजना नहीं है। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। आप सफाई कर्मचारी हैं और एमसीडी से ताल्लुकात भी रखते हैं। क्या ये कूड़े का पहाड़ जो मुद्दा चला था, केजरीवाल ने कहा था कि हम दिल्ली से कूड़े का पहाड़ हटा देंगे, तो क्या लगता है कि ये हो पाएगा? कैसे हो पाएगा भाई? इस कूड़े को उठा के कहाँ ले जाएंगे? वो शायद पंजाब ले जाएंगे जहाँ उनकी सरकार है। जी, पंजाब कहाँ ले जाएंगे? ये कूड़े का ढेर, तो इसको कोई प्लानिंग के थ्रू कुछ बनाया जाए। जैसे कि पहले की सरकार थी, उन्होंने ये भारी जो रोड है वहाँ पर बहुत सजावट की तरह से सुंदरता बना दी गई। इस तरह से कुछ बना दिया जाएगा तब होगा ये खत्म, वैसे नहीं होगा। चलिए ठीक है भाई साहब, हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डालेंगे। धन्यवाद। केजरीवाल की कोई रिस्पॉन्स